अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। साहिबान ईमान मोमिनीन मोमिनात, ये मुबारक महीना, ये बरकतों रहमतों मग़फ़िरतों का बाबरकत महीना है। कल की आने वाले शब नीमा शाबान है। इंशाअल्लाह ताला कल इस शब के जो है आमाल जो हैं वो भी आप मोमिनीन को बताएंगे। आज इस वीडियो में 14वीं शब शाबान की नमाज और उसकी फ़जीलत और 3 चीज़ें हैं जो मोमिन की निजात के लिए बेहतर हैं, निजात बख्श हैं। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। तो आइए सबसे पहले 14वीं शब की नमाज की फ़जीलत और उसका तरीका बयान करते हैं। बाद में वो 3 चीज़ें जो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बताई हैं वो बयान करेंगे। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, फरमाते हैं कि जो बंदा इस 14वीं शब में 4 रकअत नमाज पढ़े, 2-2 करके नियत करेंगे कि 2 रकअत नमाज शब 14 माह शबानुल मुअज़्ज़म की पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। अल्लाहु अकबर कहने के बाद पहली रकअत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह असर को वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र को 5 मरतबा पढ़ना है पहली रकत में, और दूसरी रकत में भी अल-हम्द के बाद सूरह असर को 5 मरतबा, फिर दूसरी 2 रकत में भी सूरह अल-हम्द के बाद पहली और दूसरी रकत में 5-5 मरतबा सूरह असर को पढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कातबल्लाहु लहू सवाबल मुसल्लीन, कि जो बंदा जो कनीज़ इस शब में ये 4 रकत नमाज इस तरीके से 2-2 करके पढ़ेगा या पढ़ेगी, अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के जितने भी लोग नमाज पढ़ने वाले होंगे उनका सवाब जो उनको मिलेगा वही सवाब इस बंदे इस कनीज़ के नाम आमाल में लिखा जाएगा, इसे अता फरमाया जाएगा। और खुदावंद आलम इस बंदे को क़यामत के दिन जब महशर का मैदान होगा तो उस वक्त इस हालत में इसे लाया जाएगा कि इसका चेहरा सूरज और चांद की रोशनी से ज़्यादा होगा, यानी इसका चेहरा चमकता हुआ मुनव्वर और रोशन होगा, जिसकी रोशनी सूरज और चांद की रोशनी से ज़्यादा होगी। और तीसरा सवाब ये है कि इस बंदे इस कनीज़ के लिए कि अल्लाह ताला उसे बख्श देगा, मुआफ़ फरमा देगा इस नमाज की बरकत से। तो साहिबान ईमान 3 चीज़ें जो मोमिन के लिए निजात बख्श हैं। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पहली चीज़ लोगों की ऐब जोई और गीबत से अपनी ज़बान को बाज रखना, ये इंसान को निजात दिलाती है, ये इंसान को परेशानी से बचाती है। और दूसरी चीज़ जो इंसान को निजात बख्श होगी वो है कि अपने नफ्स को ऐसे कामों में, ऐसे उमूर में मशगूल रखना, बिज़ी रखना, मसरूफ़ रखना जो उसकी दुनिया और आखरत में मुफीद वाक़ हो, यानी दुनिया और आखरत में उसके लिए नफ़ा बख्श हो, दुनिया की लहो लाभ से बचे, ऐसे काम करे, ऐसी चीज़ें करे कि जो उसकी बख्शिश का निजात बने, यानी अल्लाह के बंदों के साथ उनकी मदद करे, गरीबों की मदद करे, किसी की किसी भी हवाले से जो मदद वो चाहते हैं उसकी वो मदद करे, ज़िक्र अज़कार करे, तस्बीह इस्तिग़फ़ार करे, वालिदैन का एहतराम करे, पड़ोसियों का ख्याल रखे, किसी का हक न खाए, किसी को गाली न दे, अगर कोई भटका हुआ है तो उसको रास्ता बताए, अगर कोई भूखा है तो उसको खिलाए, प्यासा है तो उसको पिलाए, अगर कोई परेशान हाल है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसकी परेशानी दूर करे। तो ये काम, ये उमूर जो है इंसान को तो मसरूफ़ रखते हैं, मशगूल रखते हैं बंदों की खिदमत में भी, और यही काम उसके लिए बख्शिश का बैस, निजात का बैस बनेंगे। तीसरी और आखिरी चीज़ जो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ये है कि अपनी गलतियों पर कसरत से गिरियाज़ारी करना। ये महीना यकीनन अल्लाह से लव लगाने का महीना है, अल्लाह से प्यार मोहब्बत करने का महीना है, अल्लाह से राज़ो नियाज करने का महीना है, रातों को उठ उठ कर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने का महीना है, अपनी गलतियों पर अल्लाह से तलब मग़फ़िरत करने का महीना है। तो जो बंदा गिरियाज़ारी करेगा, खुदाया मुझसे फलां गलती होगी, अकेले बैठकर एक पर तन्हाई में बैठकर अल्लाह से अपनी गलतियों, अपनी गुनाहों, अपनी खताओं
कि आप याद दहानी करके ख़ुद अपने जहन में रख कर खुदा से तलब मग़फ़रत करें, अपने आँखों से आंसू जारी करें, तो यकीनन यही आंसू जहन्नुम की आग को बुझाने का सबब बनेंगे, निजात का सबब बनेंगे। तो साहिबान ईमान से अर्ज़ है कि हमें अपनी दुआ में याद फरमाएंगे। परवरदिगार आलम आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह।